अरे बहन, तुम क्यों उदास हो? कल से मुझे कुछ खाने को नहीं मिला है। मुझे बहुत भूख लगी है। अब मैं क्या करूं? सुनो बहन, गांव के सड़क पर बहुत सारे चने का दाना गिरा हुआ है। मैं वहीं से चने का दाना खाकर यहाँ आकर आराम कर रहा हूँ। सच में गांव के सड़क पर चने का दाना गिरा हुआ है? हाँ बहन, जल्दी जाओ, नहीं तो सारा चने का दाना दूसरी चिड़िया खाकर चली जाएगी। मैं अभी जाती हूँ और चने का दाना खा कर आती हूँ। अरे यहाँ तो कुछ नहीं है। सारी चिड़िया सारा दाना खाकर चली गई है। चलो थोड़ा आगे चलकर देखती हूँ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आहा, अरे यहाँ मुझे चना मिल गया। अरे वाह, मुझे मिल गया एक चने का दाना। अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। इसे लेकर चलती हूँ और एक अच्छी जगह बैठकर इसे खा लूंगी। अरे नहीं, ये क्या हो गया? चने का दाना तो इस खुट्टे में गिर गया, इस लकड़ी के खुट्टे में गिर गया। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या खाऊंगी? लगता है किसी को बुला कर लाना पड़ेगा इस चने के दाने को खुट्टे से निकालने के लिए। क्या बात है चिड़िया रानी, तुम मेरे पास क्यों आई हो? बढ़ाई बढ़ाई खुट्टा चीरो, खुट्टे में मेरे चने का दाना। क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या लेकर मैं घर जाऊं? मैं अपना जरूरी काम छोड़कर तुम्हारे चने का दाना खुट्टे से निकालने नहीं जाऊंगा। तुम यहाँ से चली जाओ। तुम मेरे चने का दाना खुट्टे से नहीं निकालोगे तो मैं जा रही हूँ राजा के पास तुम्हारी शिकायत करने के लिए। जाओ जाओ, शौक से जाओ। तुम जैसी छोटी चिड़िया की बात कौन सुनेगा। थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। भोजन करते करते मैं तो थक गया हूँ। यहाँ लोग आराम भी करने नहीं देते हैं। क्या बात है चिड़िया, यहाँ तुम क्यों आई हो मेरे पास? राजा राजा, बढ़ाई को दंड दो, बढ़ाई ना खुट्टा चीरे, खुट्टे में मेरे चने का दाना। क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या लेकर मैं घर जाऊं? तुम्हारा गाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हारे छोटे से चने के दाने के लिए मैं बढ़ई को दंड नहीं दे पाऊंगा। तुम जा सकती हो यहाँ से। ठीक है, आप बढ़ई को दंड नहीं दे सकते तो मैं शिकायत करने जाऊंगी रानी के पास। जा जा, तुम्हारी बात कौन मानेगा। पता नहीं कौन कौन यहाँ चले आते हैं। अरे चिड़िया, तुम मेरे पास क्यों आई हो? तुम्हें तो पेड़ ऊपर होना चाहिए। तुम राजमहल में क्या कर रही हो? रानी रानी राज बुझाओ, राज ना बढ़ाई को दंड दे, बढ़ाई ना खुट्टा चीरे, खुट्टे में मेरे चने का दाना। क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या लेकर मैं घर जाऊं? मैं तुम्हारे एक चने के दाने के लिए मैं जाऊं राज बुझाने के लिए? मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ यहाँ से। रानी जी, तुम मेरी सहायता नहीं करोगी तो मैं जा रही हूँ सांप के पास तुम्हारी शिकायत करने। जाओ जाओ, तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। सांप भाई, आप कहाँ हो? क्यों आई हो मेरे पास चिड़िया रानी? क्या काम है मुझसे? सांप सांप, रानी को डसो, रानी ना राज बुझाए, राज ना बढ़ाई को दंड दे, बढ़ाई ना खुट्टा चीरे, खुट्टे में मेरे चने का दाना। क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या लेकर मैं घर जाऊं?
मैं तुम्हारे एक चने के दाने के लिए रानी को डसने नहीं जाऊंगा। तुम रानी को डसने नहीं चलोगे तो मैं तुम्हारी शिकायत करने जा रही हूँ लाठी के पास। शौक से जाओ, तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। अरे क्या बात है चिड़िया रानी, तुम क्यों आई हो मेरे पास? क्या जरूरत पड़ गई है तुम्हें? लाठी लाठी सांप को मारो, सांप ना रानी को डसे, रानी ना राज बुझाए, राज ना बढ़ाई को दंड दे, बढ़ाई ना खुट्टा चीरे, खुट्टे में मेरे चने का दाना, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर मैं घर जाऊं? ए चिड़िया रानी, मैं तुम्हारी बात सुनकर कहीं नहीं जाने वाला। तो तुम सांप को नहीं मारने जाओगे तो मैं तुम्हारी शिकायत आग से करने जा रही हूँ। अरे जाओ, यहाँ से जाओ, तुम्हारी बात भला कौन मानेगा? मैं थोड़ी ना किसी से डरता हूँ। चिड़िया, तुम क्यों आई हो मेरे पास? मुझसे तुम्हें क्या काम है? आग आग लाठी को जलाओ, लाठी ना सांप को मारे, सांप ना रानी को डसे, रानी ना राज बुझाए, राजा ना बढ़ाई को दंड दे, बढ़ाई ना खुट्टा चीरे, खुट्टे में मेरे चने का दाना, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर मैं घर जाऊं? मैं तुम्हारी एक चने के दाने के लिए मैं लाठी को जलाने नहीं जाऊंगा। तुम यहाँ से चली जाओ। तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मैं जा रही हूँ तुम्हारी शिकायत करने पानी के पास। ठीक है, तुम जा सकती हो, तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। इसलिए आई हो चिड़िया मेरे पास? क्या तुम्हें प्यास लगी है? नहीं, मुझे भूख लगी है, कृपया करके मेरी सहायता करो। पानी पानी आग को बुझाओ, आग ना लाठी जलाए, लाठी ना सांप को मारे, सांप ना रानी को डसे, रानी ना राज बुझाए, राजा ना बढ़ाई को दंड दे, बढ़ाई ना खुट्टा चीरे, खुट्टे में मेरे चने का दाना, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर मैं घर जाऊं? मैं एक छोटे दाने के लिए मैं आग को बुझाने नहीं जाऊंगा। तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं जा रही हूँ तुम्हारी शिकायत हाथी से करने के लिए। कहो चिड़िया रानी, क्यों आई हो मेरे पास? क्या बात है? हाथी जी तुम मेरी सहायता करो। हाथी हाथी पानी सोखो, पानी ना आग बुझाए, आग ना लाठी जलाए, लाठी ना सांप को मारे, सांप ना रानी को डसे, रानी ना राज बुझाए, राजा ना बढ़ाई को दंड दे, बढ़ाई ना खुट्टा चीरे, खुट्टे में मेरे चने का दाना, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर मैं घर जाऊं? मैं तुम्हारी एक छोटे से दाने के लिए मैं पानी को सोखने नहीं जाऊंगा। तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारी शिकायत जाल से करने जा रही हूँ। जाओ जाओ, तुम्हारी बात कौन सुनेगा? जाल जाल हाथी को पकड़ो, जाल जाल हाथी को पकड़ो, हाथी ना पानी को सोखे, पानी ना आग बुझाए, आग ना लाठी जलाए, लाठी ना सांप को मारे, सांप ना रानी को डसे, रानी ना राज बुझाए, राजा ना बढ़ाई को दंड दे, बढ़ाई ना खुट्टा चीरे, खुट्टे में मेरे चने का दाना, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर मैं घर जाऊं? जाओ, मैं तुम्हारे एक छोटे से दाने के लिए मैं हाथी को पकड़ने नहीं जाऊंगा। अगर तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी शिकायत मूसक से करूंगा। जाओ जाओ, तुम्हारी बात कौन मानेगा? क्या बात है चिड़िया बहन, तुम मेरे पास क्यों आई हो? मूसक मूसक जाल को काटो, जाल ना हाथी को पकड़े, हाथी ना पानी सोखे, पानी ना आग बुझाए, आग ना लाठी जलाए, लाठी ना सांप को मारे, सांप ना रानी को डसे, रानी ना राज बुझाए, राजा ना बढ़ाई को दंड दे, बढ़ाई ना खुट्टा चीरे, खुट्टे में मेरे चने का दाना, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर मैं घर जाऊं? जाओ जाओ, मैं तुम्हारे एक छोटे से चने के दाने के लिए जाल को काटूं, मैं नहीं जाऊंगा।
अगर तुम जाल नहीं काटोगे तो मैं तुम्हारी शिकायत बिल्ली मौसी से करने जाऊंगी। जाओ जाओ, तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। बिल्ली मौसी चूहे को पकड़ो, चूहे ना जाल को काटे, जाल ना हाथी को पकड़े, हाथी ना पानी सोखे, पानी ना आग बुझाए, आग ना लाठी जलाए, लाठी ना सांप को मारे, सांप ना रानी को डसे, रानी ना राज बुझाए, राजा ना बढ़ाई को दंडे, बढ़ाई ना खुट्टा चीरे, खुट्टे में मेरे चने का दाना, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर मैं घर जाऊं। चलो चिड़िया बहन, मुझे जोरों की भूख भी लगी है। मैं उसी चूहे से आज अपना पेट भरती हूँ। बहुत दिनों के बाद आज मुझे कोई मूसक खाने को मिलेगा। मुझे खाओ मत कोई, मैं जाल काटूंगा लोई। मैं तुझे नहीं खाऊंगी तो मेरी भूख कैसे मिटेगी। बिल्ली मौसी, ये लो पनीर, तुम पनीर खाकर अपना भूख मिटाओ, अपना पेट भरो और मुझे छोड़ दो। अरे वाह, पनीर तो मुझे बड़ा पसंद है। लेकिन देख बे मूसक, तुम इस चिड़िया के साथ जाओ और इसकी सहायता करके ही वापस आओ, नहीं तो मैं तेरा भुजिया बनाकर खा जाऊंगी। मुझे काटो मत कोई, मैं हाथी को पकड़ूंगा लोई। मुझे पकड़ो मत कोई, मैं पानी सोखूंगा लोई। मुझे पियो मत कोई, मैं आग बुझाऊंगा लोई। मुझे बुझाओ मत कोई, मैं लाठी को जलाऊंगा लोई। मुझे जलाओ मत कोई, मैं सांप को मारूंगा लोई। मुझे मारो मत कोई, मैं रानी को डसूंगा लोई। मुझे डसो मत कोई, मैं राजा को छोड़ दूंगी लोई। मुझे छोड़ो मत कोई, मैं बढ़ाई को दंड दूंगा लोई। मुझे दंड दो मत कोई, मैं खुट्टा चीरूंगा लोई। फिर बढ़ई खुट्टा को चीरकर चने का दाना उस चिड़िया को दे देता है। तो देखा ना फ्रेंड्स, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। किस प्रकार एक चिड़िया हार नहीं मानी और अंततः चने का दाना हासिल करके ही दम ली। ये कहानी जबलपुर के खूबसूरत से जंगल की है। एक दिन टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों से कहती है, तुम दोनों को ये आश्चर्य होगा कि तुम दोनों का जन्मदिन एक ही दिन कैसे होता होगा। खैर जो भी हो, कल हम लोग तुम दोनों का जन्मदिन मनाएंगे और तुम्हारे जन्मदिन पर हम इस जंगल के सभी पक्षियों को आमंत्रित करेंगे और एक बड़ा सा केक काटेंगे और एक बड़ा सा केक खरीद कर तुम दोनों का जन्मदिन एक ही साथ मनाएंगे। क्या बात है मम्मा, तब तो जंगल की सारी पक्षियाँ कल हमारे घर आएंगे, तब तो मैं बहुत इंजॉय करूँगा। अहू, कल हम लोगों का जन्मदिन है। सुनो बच्चों, तुम लोग घर पर ही रहो, मैं बाजार जा रही हूँ और तुम दोनों के लिए जन्मदिन के लिए केक खरीद कर लाती हूँ और सभी पक्षियों का आमंत्रित पत्र भेजना होगा। ठीक है मम्मी, आप जाइए और केक खरीद कर लाइए। फिर दोनों चिड़िया अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए केक खरीदने बाजार की ओर चली जाती है।
कुछ ही देर में टूनी बाजार में केक के दुकान पर पहुंच जाती है। फिर एक बड़ा और सुंदर सा केक खरीद लेती है और घर की तरफ रवाना हो जाती है। जब टूनी केक लेकर जंगल से होकर घर वापस आ रही थी, तब टूनी देखती है कि एक पेड़ पर कालू कौवा और कबूतर बैठे बैठे आपस में बात कर रहा है। टूनी, अरे ओ टूनी, तुम अचानक कहाँ से आ गई और तुम्हारे हाथ में ये क्या है? देखने में तो ये केक जैसा लगता है। अरे कालू भैया, दरअसल बात यह है कि कल मेरे दोनों बच्चों का जन्मदिन है, इसलिए बाजार से केक खरीद कर लाई हूँ। ओहो, तो ये बात है। तब तो तुम मुझे आमंत्रित करोगी ना टूनी? हाँ कालू भैया, बिल्कुल आमंत्रित करूँगी। शायद तुम सोच रही हो कि मैं पहले जैसा अब भी दुष्ट हूँ, है ना टूनी? इसलिए तुम मुझे आमंत्रित नहीं करना चाहती हो। अरे कालू भैया, असल में मैं ये नहीं बोल रही थी, जंगल के सभी पक्षियों को आमंत्रित करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें दावत देने के लिए तुम्हारे घर जाती। तो यहाँ क्या परेशानी है टूनी? यहाँ दावत दे दो मुझे। ठीक है कालू भैया, मैं आपको और कबूतर को दोनों को मेरे बच्चों के जन्मदिन पर कल के लिए आमंत्रित करती हूँ। तुम दोनों कल सुबह जरूर आना। ठीक है टूनी, हम दोनों समय पर आ जाएंगे। फिर टूनी केक लेकर वहाँ से घर चली जाती है। टूनी घर आकर केक रखकर वहाँ से जंगल की ओर पक्षियों को दावत देने चली जाती है। तोता के घर आकर तोता को अपने दोनों बच्चों के जन्मदिन पर टूनी दावत देती है। तोता, ओ तोता, कल मेरे दोनों बच्चों का जन्मदिन है, इसलिए मैं तुम्हारे पास जन्मदिन के अवसर पर मैं तुम्हें दावत देने आई हूँ। कल सुबह तुम मेरे घर पर आ जाना और जन्मदिन के पार्टी में एंजॉय करना, ठीक है? ठीक है टूनी, कल सुबह मैं तुम्हारे घोंसले पर सही समय पर आ जाऊंगा। फिर टूनी वहाँ से इग्लू महाराज के घोंसले की तरफ रवाना हो जाती है। महाराज इग्लू के पास आकर टूनी बोलती है, महाराज, कल मेरे दोनों बच्चों का जन्मदिन है। मैं अपने बच्चों के जन्मदिन के पार्टी में आपको आमंत्रित करने आई हूँ। क्या बात कर रही हो टोनी? कल तुम्हारे दोनों बच्चों का जन्मदिन है। ठीक है, कल सही समय पर मैं और मेरा बेटा तुम्हारे घर पर पहुंच जाऊंगा। फिर टूनी जंगल के सबसे अच्छे और सबसे शक्तिशाली पक्षी तांत्रिक गिद्ध के पास चली जाती है। तांत्रिक गिद्ध के पास आकर टूनी बोलती है, तांत्रिक जी, ओ तांत्रिक जी, कल मेरे बच्चों का जन्मदिन है, इसलिए मैं आपको जन्मदिन के पार्टी में इनवाइट करने आई हूँ। ठीक है टोनी, मैं सही समय पर कल तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। ठीक है तांत्रिक जी। जंगल में जितनी पक्षियां थी, टूनी सबको दावत दे देती है और फिर टूनी अपना घर लौट जाती है। दूसरे दिन सुबह इग्लू महाराज, तोता, कबूतर, तांत्रिक और कौवा सभी टूनी के घर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ ही देर में सभी पक्षियां टूनी के घोंसले में आ जाते हैं। फिर टूनी के दोनों बच्चे मोमबत्ती बुझा देता है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. फिर टूनी के दोनों बच्चे केक काटने लगता है। जब पूरा केक कट जाता है, तब टूनी सभी पक्षियों में केक बांट देती है। और सभी पक्षियां केक खाने लगते हैं। फिर सभी पक्षियां दोनों बच्चों को एक एक करके गिफ्ट देकर अपना अपना घर जाने की तैयारी में लग जाते हैं। फिर गिद्ध तांत्रिक गिफ्ट देने आता है और टूनी से बोलता है, टोनी, मैं तो गिफ्ट लाना ही भूल गया। अब मैं तुम्हारे बच्चों को गिफ्ट कैसे दूं? कोई बात नहीं तांत्रिक जी, जब आपका मन होगा तो गिफ्ट दे दीजिएगा, नहीं तो नहीं दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं।
हो टोनी, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। तुम्हें तो पता ही है टोनी, मैं एक जादूगर तांत्रिक हूँ। तो बताओ तुम क्या चाहती हो? तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। नहीं तांत्रिक जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको जो अच्छा लगे मेरे बच्चों को दे सकते हैं, ताकि मेरे बच्चे खुश हो जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हो टोनी, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे दोनों बच्चों के लिए मेरे पास स्पेशल गिफ्ट है। फिर गिद्ध अपने जादुई शक्ति से टूनी के बच्चों को एक जादुई चॉकलेट का पेड़ देता है। टोनी, ये जादुई चॉकलेट का पेड़ है। इस पेड़ में अनेक चॉकलेट फलेंगे। अगर इस पेड़ को आज अपने खेत में रोप दोगे तो कल ही इस पेड़ पर ढेर सारा चॉकलेट फल जाएगा। क्या बात कर रहे हैं तांत्रिक जी, ये चॉकलेट का पेड़ है, और अगर आज मैं इस पेड़ को अपने खेत में रोप दूंगी तो कल ही बड़ा होकर इसमें चॉकलेट लग जाएगा। हाँ टोनी, मैंने सोचा अभी तुम्हारे बच्चे बहुत छोटे हैं, इसीलिए गिफ्ट के रूप में मैंने इन्हें जादुई चॉकलेट का पेड़ दिया। अब तुम्हारे बच्चे जब चाहे चॉकलेट खा सकता है। टूनी और तांत्रिक की ये सारी बातें वहीं पर मौजूद दुष्ट कौवा सुन लेता है और फिर बोलता है, तांत्रिक जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? पेड़ में चॉकलेट थोड़ी ना होने वाला है। हा हा हा। ये दुष्ट कौवा, ये एक जादुई चॉकलेट का पेड़ है। मैं एक जादुई तांत्रिक हूँ और इस पेड़ में चॉकलेट होगा। ये बेकार की बातें छोड़िए, चॉकलेट का भी भला पेड़ होता है क्या? मजा आ गया आपकी बातें सुनकर। ये लो टूनी, तुम्हारे बच्चों का जन्मदिन का गिफ्ट। ये कहकर दुष्ट कौवा टूनी को एक गिफ्ट दे देता है। फिर वहाँ से तांत्रिक गिद्ध और दुष्ट कौवा चला जाता है। इधर टूनी और उसके बच्चे खेत में आकर जादुई पेड़ को रोप देता है। फिर टूनी और उसके बच्चे घर चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह टूनी और उसके बच्चे अपने खेत आते हैं। जब वे खेत आते हैं तो देखते हैं कि तांत्रिक का दिया हुआ पेड़ बहुत बड़ा हो गया है और उसमें ढेर सारा चॉकलेट भी फल गया है। मम्मा देखो ना, कितना चॉकलेट फला हुआ है। हाँ मेरे बच्चे, तांत्रिक सही बोल रहे थे कि यह पेड़ एक जादुई चॉकलेट का पेड़ है। फिर टूनी चॉकलेट के पेड़ से कुछ चॉकलेट तोड़कर अपने बच्चों को देती है। तब टूनी के दोनों बच्चे बड़े मजे से चॉकलेट खाने लगता है। फिर चॉकलेट खाकर टूनी और उसके बच्चे घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। कुछ देर के बाद कालू कौवा एक बैग लेकर मार्केट की ओर चला जाता है। कौवा चलते हुए देखता है कि टूनी के खेत में एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है और उस पेड़ में ढेर सारा चॉकलेट भी फला हुआ है। तब कालू कौवा चॉकलेट के पेड़ के पास जाता है और कहता है, इसका मतलब कल तांत्रिक गिद्ध ने जो कहा था वो सही था। अब तो टूनी और उसके बच्चे बैठे बैठे आराम से चॉकलेट खाएंगे। ये तो मैं कभी होने नहीं दूंगा। चॉकलेट तो मुझे भी खाना है तांत्रिक गिद्ध के पेड़ से। लेकिन अगर मैं तांत्रिक गिद्ध से चॉकलेट का पेड़ मांगूंगा तो यह आसानी से नहीं देंगे। नहीं, कोई तो दुष्ट बुद्धि लगाना ही पड़ेगा। अब मैं टूनी से कैसे तांत्रिक गिद्ध का चॉकलेट का पेड़ लूं? कुछ सोचना पड़ेगा अपनी दुष्ट बुद्धि से। तब दुष्ट कौवा सोचने लगता है कि कैसे टूनी की तरह मेरे पास भी एक जादुई चॉकलेट का पेड़ हो। तब कौवा के दिमाग में एक दुष्ट बुद्धि जन्म लेता है। फिर कौवा बोलता है, हा 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 हा, उपाय मिल गया। अब टूनी की तरह तांत्रिक से मैं भी चॉकलेट का पेड़ लूंगा। मैं किसी को भी दावत नहीं दूंगा, सिर्फ तांत्रिक को ही दावत दूंगा। हा हा हा, क्योंकि मेरा जन्मदिन जंगल के सभी पक्षी को मालूम है, सिर्फ तांत्रिक गिद्ध को मालूम नहीं है। अब मैं तांत्रिक जी से झूठ बोलूंगा कि कल मेरा जन्मदिन है, कल आप मेरे घोंसले में दावत खाने जरूर आइएगा, तभी तांत्रिक जी से चॉकलेट का पेड़ ले लूंगा। हा 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 हा। टूनी, तुम्हारे बच्चे ही सिर्फ चॉकलेट खाएंगे। जब तक कालू कौवा जिंदा रहेगा जंगल के किसी पक्षियों को चैन से जीने नहीं दूंगा। अब से मेरा भी एक पेड़ होगा और अब मैं भी
बैठे बैठे चॉकलेट खाऊंगा। चलो अभी जाता हूँ और तांत्रिक जी को मेरा झूठा जन्मदिन का दावत देकर आता हूँ। हा 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 हा। तब कालू कौवा तांत्रिक जी को झूठा जन्मदिन का दावत देने के लिए उसके घर की ओर रवाना हो जाता है। कुछ ही देर में कालू कौवा तांत्रिक गिद्ध के घर में आ जाता है और कौवा तांत्रिक गिद्ध से बोलता है, तांत्रिक जी, कल मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं आपको जन्मदिन का दावत देने आया हूँ। क्या बोल रहे हो कल्लू, कल तुम्हारा जन्मदिन है? जी तांत्रिक जी, कल आप सुबह सुबह मेरे घोंसले पर आ जाना। ठीक है कालू, मैं कल ठीक समय पर तुम्हारा घोंसला पहुंच जाऊंगा। तब कालू कौवा तांत्रिक गिद्ध को दावत देकर अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। फिर दूसरे दिन सुबह गिद्ध तांत्रिक कालू कौवा के घोंसले की तरफ रवाना हो जाता है। कुछ ही देर में गिद्ध तांत्रिक कालू कौवा के घोंसले में पहुंच जाता है। गिद्ध तांत्रिक कालू के घर आकर देखता है कि कालू कौवा एक छोटा सा केक लेकर अकेले खड़ा है और कौवा के घोंसले में दूसरा कोई भी पक्षी नहीं है। क्या कालू, तुम अकेले क्यों खड़े हो और कोई दूसरा नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्या बात है? तब कौवा फिर से झूठ बोलता है और कहता है, सभी पक्षियाँ बड़ा केक काट कर चला गया है, आपके आने में देर हो गई। आज का सुपुत्र महाराज चील के पास आता है और कहता है, पप्पा, ओ पप्पा, मैंने सब फल खाया है लेकिन एक फल नहीं खाया है। मैं वो फल खाना चाहता हूँ, मुझे वो फल लाकर देंगे ना पप्पा? मैं अवश्य लाकर दूंगा मेरे बेटे, लेकिन ये तो बताओ कि वो कौन सा फल है, उसका नाम तो बताओ। जी पप्पा, उस फल का नाम एप्पल है। मैं एप्पल खाऊंगा पप्पा, मुझे एप्पल लाकर दो ना पप्पा। बेटे की ये बात सुनकर महाराज चील सेनापति को एप्पल लाने के लिए कहता है। सेनापति, अभी जाओ और जंगल से एप्पल खोजकर मेरे सुपुत्र के लिए लाओ। चाहे जैसे भी हो, मेरे बेटे को एप्पल लाकर देना ही होगा। ठीक है महाराज, मैं भी जाता हूँ और एप्पल लेकर आता हूँ। फिर सेनापति गिद्ध और चील एप्पल की तलाश में निकल जाते हैं। सेनापति चील और गिद्ध पूरा जंगल खोज लेता है, फिर भी उसे कोई एप्पल दिखाई नहीं देता है। फिर सेनापति चील एक पेड़ पर बैठकर कहता है, हाय हाय, पूरा जंगल खोजकर तो मुझे एक भी एप्पल नहीं मिला, तो फिर महाराज का पुत्र भला एप्पल कैसे खाएगा? ऐसा कहकर सेनापति चील और गिद्ध वहां से राजभवन की ओर रवाना हो जाता है। फिर सेनापति महाराज से कहता है, महाराज, हमने तो पूरा जंगल खोज डाला लेकिन मुझे कहीं नहीं एप्पल नजर आया। चील महाराज सेनापति से ऐसी बात सुनकर काफी गुस्सा जाता है और कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो सेनापति? पूरे जंगल में तुम्हें एक भी एप्पल नजर नहीं आया? अब मेरा बेटा क्या खाएगा? अगर मेरे बेटे को पता चल गया कि एप्पल नहीं मिला तो वो नाराज हो जाएगा। ये सब बात हो ही रही थी कि तभी वहाँ पर राजपुत्र आ जाता है और कहता है, पप्पा, ओ पप्पा, मेरे लिए एप्पल लाए हैं, मुझे एप्पल दीजिए, मैं एप्पल खाऊंगा। अरे मेरे बेटे, तुम गुस्सा मत करो। मैंने सेनापति को एप्पल लाने के लिए भेजा था लेकिन उसे कोई एप्पल नहीं मिला। इसमें मेरा क्या दोष है मेरे बेटे? नहीं पप्पा, मुझे एप्पल चाहिए, चाहे जैसे भी हो, मैं तो एप्पल खाऊंगा, नहीं तो मैं गुस्से करके मैं इस घर से निकल जाऊंगा। अरे सेनापति, कुछ तो करो, मेरे बेटे तो बहुत नाराज हो गया है। फिर सेनापति महाराज को बोलता है, महाराज, मुझे तो लगता है कि पूरे जंगल में ये ऐलान कर देना चाहिए कि आपका सुपुत्र एप्पल खाना चाहता है, तभी कोई न कोई पक्षी निश्चय ही आपके सुपुत्र के लिए एप्पल लेकर आएगा। तब यहाँ पर खड़े क्यों हो सेनापति? माइक लेकर जाओ और पूरे जंगल में ये ऐलान कर दो कि जो कोई भी मेरे बेटे को एप्पल ला कर देगा, मैं उसे पुरस्कार में 50 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। जी महाराज, मैं अभी जाता हूँ। तभी सेनापति गिद्ध माइक लेकर जंगल चला जाता है और एक पेड़ पर बैठकर ये ऐलान करता है, सुनो सुनो सुनो, जंगल के सभी पक्षियों सुनो, इस जंगल में महाराज का सुपुत्र एप्पल खाना चाहता है। जो कोई भी मुझे एप्पल ला कर देगा, महाराज उसे 50 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देगा। सेनापति गिद्ध जब ये ऐलान करता है तो उसका ऐलान टूनी और उसके बच्चे सुन रहे होते हैं।
तभी टूनी का एक बेटा टूनी से कहता है, मम्मा, ओ मम्मा, सुन रहे हैं? सेनापति ऐलान कर रहा है कि महाराज हमें पुरस्कार देंगे। चलो महाराज के पास चलते हैं मम्मा और पुरस्कार लेकर आते हैं। अरे मेरे बेवकूफ बेटे, महाराज पुरस्कार तो ऐसे ही नहीं देंगे ना। महाराज का सुपुत्र एप्पल खाना चाहता है, इसलिए जो कोई भी महाराज के सुपुत्र को एप्पल ला कर देगा, महाराज उसे ही पुरस्कार देगा, समझे? ऐसा सुनकर टूनी का बेटा टूनी से कहता है, तब चलो मम्मा, एप्पल लेकर महाराज झील के पास चलते हैं और पुरस्कार लेकर आते हैं। एप्पल? एप्पल कहाँ मिलेगा? मेरी जानकारी के हिसाब से तो इस जंगल में एक भी एप्पल नहीं है। मम्मा चलो ना, महाराज से ये जानकर आते हैं कि आखिर माजरा क्या है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा है मेरे बेटे, चलो आखिर ये घटना क्या है, जानकर आते हैं। फिर टूनी और उसके बच्चे महाराज झील के पास जाने लगते हैं और इधर गिद्ध सेनापति फिर ये ऐलान करता है, सुनो सुनो सुनो, जंगल के सभी पक्षियों सुनो, इस जंगल के महाराज का सुपुत्र एप्पल खाना चाहता है। जो कोई भी उसे एप्पल ला कर देगा, महाराज उसे इनाम देगा, अनेक अनेक पुरस्कार देगा। इधर मिट्ठू तोता ये ऐलान सुन रहा था और सुनने के बाद कह रहा होता है, महाराज माइक से ये ऐलान करवा रहा है। चलो मैं ये देख कर आता हूँ कि आखिर माजरा क्या है। ऐसा कहकर मिट्ठू तोता भी महाराज के पास जाने लगता है और फिर इधर सेनापति गिद्ध ये ऐलान करता है, सुनो सुनो सुनो, जंगल के सभी पक्षियों सुनो, इस जंगल के महाराज का सुपुत्र एप्पल खाना चाहता है। जो कोई भी उसे एप्पल ला कर देगा, महाराज उसे इनाम में 50 स्वर्ण मुद्राएं देगा। इधर दुष्ट कौवा ये ऐलान सुनकर कहता है, अरे इतना बड़ा ऑफर, ये तो मैं नहीं छोड़ सकता। पुरस्कार तो मैं लेकर ही रहूंगा। पहले महाराज झील के पास जाकर देखता हूँ कि असल में क्या बात है। ऐसा बोलकर कौवा कारण जानने महाराज के पास जाने लगता है। कुछ देर के बाद सभी महाराज झील के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, महाराज मैं सही से समझ नहीं पाया कि आखिर मामला क्या है। हाँ महाराज, मिट्ठू ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि आखिर घटना क्या है। आप हमें समझाने की कृपा करें महाराज। तभी महाराज सब खुलकर बोलने लगते हैं, देखो पक्षियों, मैं बहुत विपत्ति में पड़ गया हूँ। मेरा सुपुत्र एप्पल खाना चाहता है, इसलिए हमने सेनापति को जंगल भी भेजा था। पूरा जंगल खोजकर उसे एक भी एप्पल नहीं मिला और वापस आ गया। और मेरा बेटा ये सुनकर बहुत गुस्सा गया, इसलिए मैंने आप सबों को यहाँ बुलाया है। चाहे जैसे भी हो, मेरे पुत्र को एप्पल ला कर दो। महाराज, अभी एप्पल कहाँ मिलेगा? अगर मेरे पेड़ पर एप्पल होता, मैं आपके पुत्र के लिए अवश्य एप्पल लेकर आता। महाराज, मेरे पेड़ पर भी एप्पल नहीं है। महाराज, मेरे पेड़ पर भी कोई एप्पल नहीं है। ऐसा सभी पक्षियां बोल ही रहे कि तभी वहाँ पर महाराज का सुपुत्र आ जाता है और कहता है, पप्पा, ओ पप्पा, आप मेरे लिए एप्पल लाए हैं। सुन रहे हो टूनी, मेरा बेटा एप्पल खाने के लिए कैसे जिद कर रहा है। मेरे पास पैसा होने के बावजूद भी मैं उसके लिए एप्पल नहीं ला पा रहा हूँ। महाराज से ऐसी बात सुनने के बाद टूनी राजपुत्र को समझाते हुए कहती है, सुनो राजपुत्र, तुम बहुत बड़े बाप के बेटे हो, मैं ये जानती हूँ, लेकिन हर समय जिद पर अड़े रहना उचित नहीं है। हर चीज का एक समय होता है। यदि तुम मुझे 1 माह का समय दो तो हम अपने खेत में एप्पल का पेड़ लगाऊंगी और फिर उसके बाद फिर तुम्हारे लिए एप्पल लेकर आएंगे। टूनी की बात सुनकर राजपुत्र कहता है, टूनी आंटी, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने पापा से नहीं मांगूंगा। मैं आपको 1 महीने का समय दे रहा हूँ। आप 1 महीने के बाद तो मुझे एप्पल लाकर देंगे ना आंटी? मैं तुम्हें अवश्य एप्पल लाकर दूंगी, तुम जरा इंतजार करो। टूनी की बात सुनकर टूनी को राजपुत्र 1 महीने का समय देती है। तभी चील महाराज बोलते हैं, क्या रे टूनी, तुमने तो मेरे बेटे को बहुत आसानी से समझा दिया है। कौवा तभी मन ही मन कहता है, ओहो, टूनी तो बहुत चालाक निकली। वो अकेले पुरस्कार पाना चाहती है। ना ना, मैं तो हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर कौवा महाराज चील से कहता है, महाराज, मुझे भी आप 1 महीने का समय दीजिए। हम भी अपने खेत में एप्पल का पेड़ लगाएंगे और जब एप्पल हो जाएगा तो आपके पुत्र के लिए एप्पल लेकर आएंगे। ठीक है कौवे, तुम जब अपने मन से बोल रहे हो तो मैं तुम्हें भी 1 महीने का समय दे रहा हूँ।
महाराज चील की ऐसी बात सुनकर मिट्ठू तोता कहता है, महाराज, तब मैं ही क्यों पीछे रहूं? मुझे भी 1 महीने का समय दिया जाए। ठीक है, मैं तुम तीनों को 1-1 महीने का समय दे रहा हूँ। जिसका एप्पल मेरे पुत्र को सबसे अच्छा लगेगा, मैं उसे ही पुरस्कार दूंगा। ऐसा सुनकर सभी पक्षियाँ अपने अपने घर को चले जाते हैं। इधर टूनी और उसके बच्चे अपने खेत में हल चला रहा होता है। खेत जोतने के बाद टूनी अपने बच्चों से कहती है, सुनो मेरे बच्चे, महाराज ने कहा है कि 1 महीने के बाद मुझे राजपुत्र को एप्पल देना है, और यदि मैं उन्हें एप्पल दे पाया तो मुझे पुरस्कार भी मिलेगा, और यदि उन्हें एप्पल नहीं दे पाया तो महाराज मुझे सजा भी दे सकता है। इसलिए नियम अनुसार मुझे काम करना होगा। मम्मा, ओ मम्मा, लेकिन 1 महीने के अंदर भला एप्पल कैसे हो सकता है? एप्पल उगने में तो कुछ समय लगेगा ना? तुमने बिल्कुल ठीक कहा है मेरे बेटे, लेकिन मैं 12 एप्पल खरीद कर लाऊंगी। 12 एप्पल का पेड़ कुछ ही समय में बड़ा हो जाता है और उसमें जल्दी एप्पल भी फल जाता है। इसलिए अभी मैं बाजार जाकर 12 एप्पल का बीज खरीद कर लाऊंगी। अच्छा मम्मा, चलो बाजार चलते हैं और वहाँ से एप्पल का बीज लेकर आते हैं। ऐसा कहकर टूनी अपने बच्चे को लेकर एप्पल का बीज खरीदने बाजार चली जाती है और कुछ देर के बाद बाजार से एप्पल का बीज खरीद कर लाती है और उसके बाद एप्पल का बीज अपने खेत में रोप देती है और अपने घर पर आ जाती है। फिर 2 दिनों के बाद टूनी सुबह सुबह अपने बच्चों को लेकर अपने खेत पर पहुंचती है तो उसके खेत में छोटे छोटे अनेकों एप्पल का पेड़ देखती है। फिर टूनी और उसके बच्चे पेड़ पर पानी डालते हैं और इधर मिट्ठू तोता अपने खेत में हल चला रहा होता है। काम खत्म करने के बाद मिट्ठू तोता कहता है, अभी मैं बाजार जाता हूँ और एप्पल का बीज खरीद कर लाता हूँ। ऐसा बोलकर मिट्ठू तोता बाजार की ओर रवाना हो जाता है। कुछ देर के बाद मिट्ठू तोता बाजार से एप्पल का बीज लेकर आता है और अपने खेत में रोप देता है और अपने घर वापस आ जाता है। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह मिट्ठू अपने खेत पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारे छोटे छोटे एप्पल का पेड़ उग गया है। फिर मिट्ठू एप्पल का पेड़ देखकर कहता है, मेरे खेत में कितना एप्पल का पेड़ उगा है, पुरस्कार तो मुझे ही मिलेगा। एक काम करता हूँ, आज सारा दिन पेड़ के जड़ में पानी देता हूँ, तब टूनी और कालू के पेड़ से पहले ही मेरे पेड़ पर एप्पल फल जाएगा। ऐसा कहकर मिट्ठू सारा दिन पानी डालता रहता है और ज्यादा पानी डालने के कारण फिर मिट्ठू अपने घर वापस लौट जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद तोता अपने खेत आकर देखता है कि ज्यादा पानी डालने के कारण उसका सारा पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गया है। ये देखकर मिट्ठू का मन खराब हो जाता है और वह बेचारा रोने लगता है। हाय हाय, मेरे साथ भला ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, अब मैं समझा। हो सकता है कल ज्यादा बुद्धि लगाकर सारा दिन खेत में पानी डाला, इसलिए ये जड़ से उखड़ गया है। मेरी होशियारी मुझ पर ही भारी पड़ गया। और इधर कालू कौवा अपने खेत में हल चला रहा होता है। खेत जोत लेने के बाद कालू कौवा कहता है, अभी मैं बाजार जाता हूँ और बाजार से 12 वाला एप्पल का बीज लेकर आता हूँ, तब मेरा पेड़ जल्दी ही बड़ा हो जाएगा। ऐसा कहकर कालू एप्पल का बीज खरीदने बाजार चला जाता है और कुछ ही क्षणों के बाद बीज लेकर खेत पहुंच जाता है और उसे खेत में रोप कर घर वापस आ जाता है। फिर अगले दिन सुबह सुबह कालू खेत पर जाकर देखता है कि उसमें छोटे छोटे बहुत सारे एप्पल का पेड़ उगा हुआ है। ये देखकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है और कहता है, ओहो बल्ले बल्ले, ओ सोड़ा सोड़ा, मेरा एप्पल का पेड़ बड़ा हो गया। फिर कालू कौवा खुशी के मारे पेड़ के जड़ में पानी डालता जाता है। फिर काम खत्म करके अपने घर लौट जाता है। काफी दिन गुजर जाने के बाद टूनी और उसके बच्चे खेत आकर देखते हैं कि पेड़ बड़ा होकर उसमें एप्पल भी फल गया है। ये देखकर टूनी के बच्चे टूनी से कहती है, मम्मा, ओ मम्मा, देखती हो मेरे पेड़ में कितना एप्पल फला हुआ है। हाँ मेरे बच्चे, महाराज ने 1 महीने का समय दिया था और कल 1 महीना पूरा हो जाएगा, इसलिए कल सुबह महाराज के सुपुत्र के लिए एप्पल तोड़कर ले जाएंगे।
अच्छा मम्मा, ठीक है। ऐसा कहकर टोनी और उसके बच्चे वापस अपने घर को लौट जाते हैं और इधर कालू कौवा अपना खेत आकर देखता है तो उसमें काफी एप्पल फला हुआ है। फिर खुश होकर कालू कौवा कहता है, हो मेरे पेड़ पर एप्पल फल गया है। हो बल्ले बल्ले। तभी दुष्ट कौवा के दिमाग में अचानक टूनी और मिट्ठू तोता की बात याद आ जाती है। कारण टूनी और मिट्ठू भी कालू कौवा के साथ एप्पल का बीज रोप रखा था। फिर कालू कौवा कहता है, टोनी और मिट्ठू भी एप्पल का पेड़ उगाया है। मैं भी जाता हूँ और पहले मिट्ठू तोता का पेड़ देखता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा मिट्ठू तोता के खेत की ओर जाने लगता है। कुछ देर के बाद कालू मिट्ठू के खेत पर पहुंचकर देखता है कि मिट्ठू के खेत में एक भी पेड़ नहीं है। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? मिट्ठू के खेत में एक भी पेड़ नहीं है। इसका मतलब मिट्ठू अपने खेत में एप्पल का बीज नहीं रोपा है। हा। अच्छा हुआ, कम से कम एक बला तो टला। फिर अचानक कालू कौवा को टोनी की बात याद आ जाती है। अभी मैं टोनी के खेत में जाता हूँ और जाकर ये देखता हूँ कि टोनी के खेत में एप्पल हुआ है या नहीं। ऐसा कहकर कालू कौवा टोनी के खेत की ओर रवाना हो जाता है। कालू टोनी के खेत पर पहुंचकर देखता है कि टोनी के खेत में अनेकों एप्पल फला हुआ है। ये देखकर कालू कौवा कहता है, टोनी के खेत में तो बहुत सारे एप्पल फला हुआ है। तभी कालू कौवा के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया जन्म लेता है और कहता है, मैं एक काम करता हूँ, टोनी का सारा एप्पल तोड़कर मार्केट में बेच देता हूँ और कल सुबह सिर्फ मैं ही महाराज के पास एप्पल लेकर जाऊंगा, क्योंकि टोनी और मिट्ठू तो एप्पल लेकर नहीं जा पाएगा और पुरस्कार तो मुझे ही मिलेगा। वाह रे तेरी चतुराई दुष्ट कौवे, वाह। ऐसा बोलकर कालू कौवा अपना घर चला जाता है और ढेर सारा टोकरी लेकर आता है और टोनी के खेत का सारा एप्पल तोड़ लेता है और टोकरी में एप्पल भरकर उसे मार्केट में ले जाकर बेच देता है। और इधर टोनी एप्पल तोड़ने के लिए अपने बच्चे के साथ अपने खेत पर पहुंचती है तो देखती है कि उसमें एक भी एप्पल नहीं है। तभी टोनी रोते हुए कहती है, हाय हाय, मेरा एप्पल क्या हुआ? अगर मैं एप्पल लेकर महाराज के पास नहीं गई तो महाराज मुझे सजा भी दे सकता है। टूनी रोती जा रही थी। तभी उसके बच्चे टूनी से कहती है, आप मत रो मम्मा, चलो महाराज से माफी मांग कर आते हैं। महाराज को बोलेंगे हमने एप्पल तो उगाया था लेकिन किसी ने चुरा लिया है। फिर टूनी अपने बच्चे को लेकर महाराज चील के पास चली जाती है तो वहाँ पहुंचकर देखती है कि पहले से मिट्ठू और कालू कौवा पहुंचा हुआ है। तभी कालू कौवा महाराज चील से कहता है, महाराज आप मेरा एप्पल खाकर देखें, कितना मीठा है, खाकर मजा आ जाएगा, मजा। ऐसा सुनकर राजपुत्र कालू के टोकरी से एक एप्पल उठाता है और उसे खाने लगता है। फिर राजपुत्र कहता है, हाथू, ये भी कोई एप्पल है? ये तो बिल्कुल भी मीठा नहीं है। ये आप क्या बोल रहे हैं राजपुत्र? मैंने कितना मुश्किल से ये एप्पल उगाया है और आप कह रहे हो कि ये मीठा नहीं है। तभी कालू कौवा को एक बात याद आ जाता है और कहता है, ओहो, मैंने तो खेत में स्प्रे करना ही भूल गया था, शायद इसीलिए मीठा नहीं है। इधर महाराज देखता है कि मिट्ठू मन खराब करके रो रहा है और उसके पास कोई टोकरी भी नहीं है। तभी महाराज चील कहता है, क्या रे मिट्ठू, तुम्हारा एप्पल क्या हुआ? तभी मिट्ठू तोता कहता है, महाराज, मैं मार्केट से एप्पल का बीज लेकर अपने खेत में रोपा था। दूसरे दिन जाकर देखा तो उसमें छोटे छोटे पेड़ भी उगाया था। फिर मैं सारा दिन पानी डालकर घर आ गया था। फिर दूसरे दिन जब मैं खेत पर पहुंचा तो देखा कि ज्यादा पानी डालने के कारण मेरा पेड़ मर गया है। इसलिए मुझे क्षमा करें महाराज, मैं आपके पुत्र के लिए एप्पल लेकर नहीं आ पाया। इस बात का मुझे दुख है महाराज। मिट्ठू की बात सुनकर महाराज देखते हैं कि टूनी भी रो रही है और ना ही उसके पास कोई एप्पल का टोकरी है। फिर महाराज टूनी से कहता है, क्या रे टूनी, तुम रो क्यों रही हो और तुम्हारा टोकरी कहाँ है? फिर टूनी सारी बातें खुलकर महाराज को बताती है। महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ कि आपके पुत्र के लिए एप्पल लेकर नहीं आ पाई। तभी कालू कौवा टूनी का मजाक बनाते हुए कहता है,
क्यों रे टोनी, तुम अपने बच्चे को लेकर सारा एप्पल खा गई हो क्या? हा 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 हा। कालू भैया, आप मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैंने अपने खेत में एप्पल का पेड़ उगाया था और उसमें एप्पल भी फल गया था, लेकिन जब मैं दूसरे दिन जाकर देखा तो उसमें कोई एप्पल नहीं है, इसलिए मैं कोई एप्पल लेकर नहीं आ पाई। टोनी की बात सुनकर महाराज काफी गुस्सा जाते हैं और कहते हैं, टोनी, तुम झूठ बोल रही हो। मिट्ठू की बात मान लिया जा सकता है, कारण उसका पेड़ बड़ा होने से पहले ही मर गया था, और तुम कह रही हो कि तुम्हारे पेड़ पर एप्पल भी फल गया था। तो वो एप्पल कहाँ गया? तुमने मेरे बेटे को बोलकर 1 महीने का समय भी लिया था टोनी, लेकिन अब तुम वादा खिलाफी कर रही हो। इस बात का तुम्हें जरूर सजा मिलेगी टोनी, जरूर सजा मिलेगी। महाराज, मुझे फिर कुछ दिनों का समय दीजिए, तब मैं आपके पुत्र के लिए एप्पल अवश्य लाऊंगी। मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए महाराज। टोनी की ये बात सुनकर राजपुत्र कहता है, पप्पा, ओ पप्पा, टूनी मिट्ठू और कालू कौवे को एक साथ एप्पल उगाने के लिए कहा था, लेकिन मैं मिट्ठू की बात छोड़ ही देता हूँ। सिर्फ कालू अंकल ने ही एप्पल ला कर दिया है। हो सकता है टूनी आंटी का एप्पल किसी ने चुरा लिया है, इसलिए टूनी आंटी एप्पल लेकर नहीं आ पाई है। मैं बोल रहा था कि टूनी को सजा देने से पहले उसके पेड़ का एप्पल खाकर देखना चाहता हूँ कि टूनी आंटी का एप्पल का स्वाद कैसा है, फिर उसके हिसाब से दंड और पुरस्कार का फैसला करना पप्पा। ये बात सुनकर महाराज चील कहता है, तुम ठीक बोल रहे हो मेरे बेटे। जब तक तीनों का एप्पल खाकर नहीं देख लेते हैं, तब तक कोई भी फैसला लेना उचित नहीं होगा। सुनो टूनी, कुछ दिनों के बाद तुम्हारे पेड़ पर एप्पल होगा, तब तुम मेरे पुत्र के लिए एप्पल लेकर आओगे ना? धन्यवाद महाराज। जैसे ही मेरे पेड़ पर एप्पल फलेगा, मैं आपके पुत्र के लिए एप्पल लेकर जरूर आऊंगी। ये बात सुनकर कालू कौवा मन ही मन बोलता है, टोनी, इस बार भी यदि तुम्हारे पेड़ पर एप्पल हुआ तो फिर से मैं उसे चुराकर बाजार में बेच दूंगा। चाहे जैसे भी हो, पुरस्कार तो मैं ही लूंगा। फिर कालू कौवा, मिट्ठू तोता, टूनी और उसके बच्चे अपने अपने घरों को चले जाते हैं। टूनी घर जाकर कहती है, कुछ दिनों के बाद फिर से मेरे पेड़ पर एप्पल होगा, और यदि फिर से एप्पल चोरी हो गया तो इस बार मुझे महाराज नहीं छोड़ेंगे। मैं भला कैसे चोर को पकड़ूं, ये तो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। तभी टूनी के बच्चे टूनी से कहते हैं, मम्मा, ओ मम्मा, मैंने सुना है इस जंगल में एक सियार रहता है और वो बहुत बुद्धिमान है। चलो मम्मा, उससे बुद्धि लेकर आते हैं, कैसे चोर को पकड़ा जाएगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा मेरे बेटे, सियार भाई तो नदी के किनारे ही रहता है। ऐसा बोलकर टूनी अपने बच्चे को लेकर सियार के पास चली जा। सियार के पास जाकर एक पेड़ पर रुककर टूनी सियार से कहती है, सियार भाई, अरे ओ सियार भाई, तुम घर पर हो? तभी सियार गुफा से बाहर आता है और कहता है, क्या रे टोनी, अचानक तुम मेरे यहाँ आई हो, क्या कारण है? सियार भाई, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। कौन सी मुसीबत रे टोनी? मैंने मेरे खेत पर एप्पल का पेड़ उगाया था और उसमें एप्पल भी फल गया था। आज सुबह महाराज के पास एप्पल लेकर जाने की बात थी, लेकिन जब मैं खेत पर पहुंची तो देखा कि उसमें कोई एप्पल नहीं है। पता नहीं किसने चुराया होगा। दरअसल बात यह है कि अभी फिर मेरे पेड़ पर एप्पल फलेगा, इसलिए आपके पास मशवरा लेने आई थी, जिससे मेरा एप्पल चोरी होने से बच जाए। ये बात सुनकर सियार तभी टूनी को ये मशवरा देता है, कुछ दिनों के बाद जब तुम्हारे पेड़ पर एप्पल फलेगा तो तुम उसमें जाल लगा देना। जब कोई एप्पल चुराना चाहेगा तो उस जाल में फंस जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सियार भाई, मैं देखती हूँ आपकी युक्ति काम आती है या नहीं। ऐसा कहकर टूनी सियार से बुद्धि लेकर अपने घर को लौट जाती है। कुछ दिनों के बाद टूनी अपने बच्चे को लेकर अपना खेत जाती है और देखती है कि इस बार भी खेत में अनेकों एप्पल फला हुआ है। तभी टूनी के बच्चे टूनी से कहते हैं, मम्मा, ओ मम्मा, सियार अंकल ने कहा था कि यदि इस बार एप्पल हुआ तो उसमें जाल लगा देना। चलो जाल लगाकर पेड़ को चारों ओर से घेर देते हैं। तुमने ठीक कहा है मेरे बेटे। ऐसा कहकर टूनी के दोनों बच्चे जाल लेने घर आ जाते हैं और घर से जाल लेकर अपने खेत पर पहुंच जाते हैं। फिर सारे एप्पल के पेड़ को जाल से अच्छी प्रकार से ढक देते हैं। फिर वापस अपने घर को लौट जाते हैं और इधर दुष्ट कौवा अपने घर में ये कह रहा होता है, बहुत दिन बीत गए लेकिन हमने टोनी का एप्पल नहीं देखा। अभी मैं जाकर टोनी का एप्पल देख कर आता हूँ। यदि इस बार भी एप्पल मिला तो मैं तोड़कर बाजार में बेच दूंगा।
और पुरस्कार तो मैं ही लूंगा। हा 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 हा। ऐसा कहकर दुष्ट कौवा टूनी के खेत की ओर रवाना हो जाता है और खेत पहुंचने के बाद कहता है, अरे टूनी का इस बार भी कितना अच्छा एप्पल फला है। अभी मैं घर जाता हूँ और टोकरी लेकर आता हूँ, फिर सारा एप्पल तोड़कर मार्केट में बेच दूंगा और इनाम तो चाहे जैसे भी हो मैं ही लेकर रहूंगा। ऐसा कहकर कौवा अपना घर आ जाता है और टोकरी लेकर फिर दोबारा चला जाता है। फिर खेत पर पहुंचने के बाद कहता है, हाय हाय, मैं तो लाठी लेकर आना भूल गया। अब मैं एप्पल कैसे तोड़ूंगा? अगर लाठी लाड़े जाएंगे तो फिर देर हो जाएगी। नहीं, मैं उड़कर एप्पल तोड़ लेता हूँ। कौवा जाल नहीं देख पाता है और जैसे ही उड़कर एप्पल तोड़ने जाता है तभी दुष्ट कौवा का पैर जाल में फंस जाता है और कहता है, हाय, अरे बाप रे, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरा पैर तो जाल में फंस गया। बचाओ बचाओ, अरे मुझे कोई तो बचाओ, मैं जाल में फंस गया हूँ। अब मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूंगा? मुझे बचाओ। इधर दुष्ट कौवा सारी रात जाल में फंसा रहता है। फिर अगले दिन सुबह सुबह जैसे ही टूनी अपने बच्चे के साथ खेत पर पहुंचती है तो देखता है कि दुष्ट कौवा जाल में अटका पड़ा है। फिर टूनी कहती है, अरे कालू भैया, इसका मतलब आपने ही मेरा एप्पल चुराया था। देखा ना मम्मा, कालू अंकल हमेशा दुष्ट का दुष्ट ही रह गया। फिर टूनी अकेले ही महाराज के दरबार में पहुंच जाती है और सबों को बुलाकर लाती है। सभी पहुंचकर देखते हैं कि टूनी के एप्पल के पेड़ पर दुष्ट कौवा अटका पड़ा है। आप देखिए महाराज, मेरा एप्पल कालू भैया ने ही चुराया था और आज फिर से मेरा एप्पल चुराने आया था, लेकिन मैं पकड़ लिया। महाराज ये प्रमाण पाकर दुष्ट कौवा से कहता है, क्या रे दुष्ट कौवे, तुमने ही पहले भी टोनी का एप्पल चुराया था? जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दें, तुम्हें कोई माफी नहीं। तुम बहुत दुष्ट हो। तुम्हारी ये सजा है दुष्ट कौवे कि तुम इस जंगल में नहीं रहोगे। सेनापति जी महाराज, इसे पीट पीट कर इस जंगल से बाहर निकाल दो। फिर सेनापति दुष्ट कौवे को पीटने लगता है और उसे जंगल से बाहर निकाल देता है। और इधर राजपुत्र टूनी से कहता है, टूनी आंटी, आपने मुझे एप्पल नहीं खिलाया। आप एप्पल तोड़कर मुझे खाने दो ना आंटी। आपका एप्पल खाने में कैसा है? टूनी ऐसी बात सुनकर एक एप्पल तोड़ती है और राजपुत्र को खाने देती है। फिर राजपुत्र एप्पल खाने के बाद कहता है, पापा, टूनी आंटी का एप्पल खाने में कितना मीठा है। खाकर तो मजा ही आ गया। टूनी आंटी ही असल में पुरस्कार का हकदार है। फिर महाराज टूनी चिड़िया को अपने घर ले जाकर अनेक स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दे देते हैं। फ्रेंड्स, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर कहानी अच्छी लगी हो लाइक और शेयर करना, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।